नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो ONU राउटर्स, या तो आप कह सकते हैं दो ONT। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक साइरोटेक कंपनी का एक ONU और एक डिजिसोल कंपनी का एक ONU। साइरोटेक का जो है इसमें आपका वाईफाई का फैसिलिटी है, या डिजिसोल का जो है इसमें वाईफाई का फैसिलिटी नहीं है। इसे आप ONU कह सकते हैं या तो आप ONT कह सकते हैं। इसे भी आप ONU कह सकते हैं या तो आप ONT कह सकते हैं। आज मैं आपको समझा देता हूँ ONU या तो ONT क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको कौन सा राउटर लेना है, ONU वाला लेना है या तो ONT वाला लेना है, और क्यों लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आपको ONU लेना है या तो ONT लेना है। तो सबसे पहले होता है ISP, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया ISP। तो ISP का पास होता है एक राउटर जिसका नाम है आपका OLT। तो OLT जो राउटर है, OLT मतलब आपका ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो OLT राउटर जो है वो आपका दो तरीके का होता है। एक हो गया आपका EPON OLT और दूसरा हो गया आपका GPON OLT। EPON मतलब इथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क और GPON मतलब गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको EPON से कनेक्शन दे रहा है तो आपको खरीदना पड़ेगा ONU राउटर। ये आपको घर में लगाने के लिए खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप GPON से कनेक्शन दे रहा है तो आपको खरीदना पड़ेगा ONT। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज के डेट में मार्केट में ONU ONT सब एक बराबर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आजकल ONU जो है वो आपका हाइब्रिड ONU हो गया और ONT जो है वो आपका हाइब्रिड ONT हो गया। हाइब्रिड मतलब आपका जिस ONT में भी ONU यूज कर सकता है और ONU में भी ONT यूज कर सकता है, इसीलिए हाइब्रिड हो गया। जनरली हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है EPON राउटर। ठीक है, ROUTER राउटर, और देखने को मिलता है आपको GPON ONT। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको GPON राउटर देखने को मिलेगा। तो अगर GPON राउटर देखने को मिल रहा है तो GPON तो इसमें लगना चाहिए, तो इसमें क्यों दे रहा है? और इसमें भी आपको ऐसा लिखा रहता है EPON ONT लिखा रहेगा, ONT। EPON जब है तब तो इसमें लगना चाहिए। तो ऐसा क्या है, राउटर जो है हाइब्रिड बन चुका है, तो शॉर्टकट में ऐसा लिख देता है GEPON। मतलब ये गीगाबिट में भी काम करेगा और इथरनेट में भी काम करेगा। मतलब आपका ONU में भी काम करेगा और ONT में भी काम करेगा। GPON ONT लिख देगा ऐसा करके। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको। और ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, G ऐसा करके G/E PON 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 ONU GEPON ONU। इससे आपको पता चलता है कि ये EPON में भी काम करेगा, GPON में भी काम करेगा। ये भी आपका EPON में काम करेगा, GPON में भी काम करेगा। मतलब दोनों मिक्सअप हो गया। अभी आप ONU लेने से भी इसमें काम करेगा, लेकिन अगर किसी में लिखा रहता है EPON ONU लिखा रहता है तो आपको इसी में ही लगाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपको GPON ONT लिखा रहता है तो आपको इसी में काम करेगा। अगर लिखा रहता है कि GPON ONT लिखा हुआ है तो आपको इसमें भी काम करेगा। और उसके बाद ऐसा भी लिखा रहता है XPON इसलिए लिखता है, X हो गया आपका वेरिएबल, मतलब GPON में भी काम करेगा, GPON में भी काम करेगा और EPON में भी काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया आपको GPON लेना है या तो EPON राउटर लेना है। तो अगर आपको लिखा रहता है GEPON तो आप ले सकते हैं, नो इशू। तो अब चलते हैं राउटर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिजिसोल का ONU। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GEPON ONU, मतलब आप इसमें GPON में भी लगा सकते हैं, EPON में भी लगा सकते हैं। इसे आप ONT कहिए या तो ONU कहिए, सेम बात है। ये जो डिजिसोल का ONU है, इससे मैंने मंगवाया Amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 1300 समथिंग। सेम ऐसा ही डिजिसोल का जो ONU है वो सेल कर रहा है आपका 3000 रुपीज़ में, क्योंकि इसमें प्राइस लिखा हुआ है 3000 रुपीज़, इसीलिए ये 3000 में सेल हो रहा है। क्योंकि मैंने वो वाला जो ONU है उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे ONT लिखा हुआ है,
सेलर आपको कह सकता है कि ये ओ एन यू है, ये ओ एन टी है, तो इसका दाम इसीलिए ज़्यादा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ई पॉन लिखा हुआ है ना, मतलब गीगाबिट में भी लगेगा, इथरनेट में भी लगेगा। मतलब आपका ये जो पोर्ट है ये आपको मतलब ओ एन टी में भी ये काम होगा और ओ एन यू में भी काम होगा। ये जो राउटर है ये काफ़ी अच्छा राउटर है। चलिए इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ। और ये हो गया आपका साइरोटेक कंपनी का, साइरोटेक कंपनी का जो राउटर है, इसमें भी लिखा हुआ है G/E पॉन ओ एन यू। तो इसे आप जी पॉन में भी लगा सकते हैं, ई पॉन में भी लगा सकते हैं। खोलने से आपको डिजिसोल का एक यूजर गाइड मैनुअल मिल जाएंगे। तो चलिए ये हो गया मैनुअल, ये हो गया मेन यूनिट। काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, हाथ में आ गया। देखिए हाथ के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना छोटा है। और इसके अंदर में एक मिलेगा मतलब पावर कनेक्शन देने के लिए, और इसमें एक पैच केबल मिलने वाला था लेकिन वो पैच केबल इसमें दिया नहीं है, पता नहीं कंपनी ने क्या सोच के नहीं दिया है। तो ये जो पावर एडाप्टर है ये आपका 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर का एडाप्टर है, और इसका जो लेंथ है वो भी काफ़ी छोटा दिया गया है, 2.5 फुट का वायर दिया गया है इसमें। तो ये हो गया आपका डिजिसोल का, और डिजिसोल का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो पीछे में लिखा रहता है। एडमिन यूज़र नेम हो गया और एडमिन आपका पासवर्ड हो गया स्मॉल लेटर में। ये हो गया साइरोटेक कंपनी का GE पॉन ONU, तो इसे आप ONT भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं खोल कर दिखाता हूँ। ये हो गया साइरोटेक कंपनी का ONU, जो आपका G पॉन में भी लगेगा, E पॉन में भी लगेगा। देखने में ऐसा है, यहाँ पे कंपनी का सील दिया गया है ताकि कोई खोल ना सके। और एंटेना जो है ये आप मूव कर सकते हैं लेकिन इसे आप खोल नहीं सकते हैं, नॉन रिमूवेबल एंटेना है, 5 dBl का एंटेना है ये। इसमें काफ़ी सारा LED भी दिया गया है, पावर, पॉन, लॉस और लैन 1, लैन 2 और FXS, मतलब इसमें आपको वॉइस का कनेक्शन भी दिया गया है, तो आप वॉइस का सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं। 2 पोर्ट दिया गया है, मतलब 2 पोर्ट दिया गया है, एक हो गया आपका फास्ट इथरनेट और दूसरा हो गया आपका गीगाबिट पोर्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करके रखा हूँ, ये आपका गीगाबिट पोर्ट है, मतलब सेकंड वाला जो है लैन 2 लिखा हुआ है, इससे अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो इसमें आपको हाई स्पीड मिलेंगे। और ये वाला आपका FE पोर्ट है, मतलब फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो इसमें आपको अप टू 100 Mbps का स्पीड मिल जाएंगे, और इसमें आपको 1 गीगाबाइट मतलब 1000 Mbps का स्पीड इसमें मिल जाएंगे। और ये पोर्ट जो है ये हो गया आपका टेलीफोन का पोर्ट, और ये टेलीफोन का पोर्ट लगाने के बाद आपको VoIP सेटिंग जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और ये हो गया पॉन कनेक्शन, और पॉन कनेक्शन आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं, तो ठीक है। और ये हो गया पावर, और यहाँ पे 2 और बटन दिया गया है। ये हो गया वाईफाई, इसको अगर आप गलती से दबा देते हैं तो वाईफाई आपका यहाँ से बंद हो जाएगा, मतलब लैन से जो कनेक्शन है उसको आपको इंटरनेट मिलता रहेगा और आपको वाईफाई बंद हो जाएगा। और इसको अगर फिर से दबाएंगे तो वाईफाई स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है ये पेयर है, पेयरिंग हो जाता है तो आपको यहाँ पे पेयर का जो LED है वो भी आपको ब्लिंक करते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हो गया आपका राउटर जो साइरोटेक कंपनी का है। इसका प्राइस है आपका 2700 समथिंग रुपीज़, और इसका साथ आपको मिलता है एक पैच केबल। और पैच केबल जो है अगर आपको येलो कलर का मिलता है तो आप सोचिए ये गीगाबाइट स्पीड जो है वो सपोर्ट करेगा। और साथ में मिलता है आपको एक एडाप्टर। एडाप्टर जो है ये आपका 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है। मॉडर्न थोड़ा सा बड़ा है, शायद इसमें पावर ज़्यादा लगता है इसलिए 1 एम्पियर का एडाप्टर दिया गया है। और ये आपका जो राउटर है ये छोटा राउटर है, तो इसमें आपका 0.5 एम्पियर का एडाप्टर दिया गया है, लेकिन 12 वोल्ट दोनों ही 12 वोल्ट का है। चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो आप अगर कम कीमत में फाइबर कनेक्शन अपने घर में लेना चाहते हैं, मतलब BSNL का FTTH कनेक्शन अगर अपने घर में लेना चाहते हैं, आप अगर राउटर खरीदना नहीं चाहते हैं, आपके घर में ऑलरेडी पुराना राउटर चल रहा है, तो उसी राउटर के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आपका घर में अगर इस तरह TP-Link का राउटर वगैरह अगर चल रहा है, जो ये ADCL राउटर है, मतलब पहले टेलीफोन कनेक्शन से मैं इंटरनेट लेता था, ये जो मॉडेम है इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है, मतलब उसमें आप पहले टेलीफोन का कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलाते थे, तो ऐसा राउटर अगर पड़ा हुआ है तो उसी राउटर से आप इंटरनेट बढ़िया से चला सकते हैं, और वायरलेस वाईफाई भी आप चला सकते हैं अगर ऐसा एंटेना भी होगा उसमें, तो फैसिलिटी होगा तो वाईफाई का।
तो सबसे कम कीमत में आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 1300 समथिंग। और ये आपका ये और एक राउटर है जो आपका टेंडा राउटर है, टेंडा कंपनी का। ये आपका 600-700 रुपया का है। तो आपको क्या करना है, ये जो केबल, इसका साथ तो केबल मिलता नहीं है, आपको एक पैच केबल खरीदना पड़ेगा। तो कैट 6 का पैच केबल खरीद लीजिएगा। तो पैच केबल बनाना भी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये जो डिजिसोल का राउटर है, मतलब जी पोन भी काम कर सकता है, ई पोन भी काम कर सकता है। तो इसको मैं पहले, जो मेरा BSNL का पोन कनेक्शन है, इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। तो इसमें मैं पावर का एडेप्टर लगा दूंगा, ठीक है। चलिए लगा देता हूँ पावर का एडेप्टर। और उसका बाद आप एक पैच केबल ले लीजिए। आपका पास अगर राउटर पहले से चल रहा है तो पैच केबल आपका पास जरूर होगा। तो पैच केबल एक ले लीजिए। पैच केबल कंपनी ने क्यों नहीं दिया पता नहीं, तो पैच केबल मैं इसमें लगा देता हूँ। और इस पैच केबल को मैं, तो आपको इसमें लगा दीजिए। और इससे आप पीसी में भी लगा सकते हैं। एक पोर्ट पीसी के लिए आपको मिल गया और ये आपका वाईफाई के लिए मिल गया। ये आपका टेंडा कंपनी का जो राउटर है उसका पावर एडेप्टर, इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें पावर आ चुका है। और इसमें देखिए अभी इस मॉडल में देखिए तीनों ग्रीन लाइट जल रहा है। एक SYS सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका लिंक एक्ट है लिखा हुआ है, मतलब लिंक आपको दूसरे जगह से कनेक्ट है कि नहीं। अगर आप ये वाला केबल जो पैच केबल पीसी में लगाते हैं तो ये वाला लाइट ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये आपको डाटा ट्रांसफ़र हो रहा कि नहीं उससे पता चल जाएगा। और ये जो लाइट ग्रीन है, मतलब ये पॉन कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर डिस्कनेक्ट होता तो रेड कलर का इंडिकेशन देना लगता है। चलिए मैं पॉन कनेक्शन को एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए रेड कलर का हो गया, मतलब पॉन डिस्कनेक्ट हो गया। वायर वगैरह खुल जाता है तो ऐसा रेड कलर का इंडिकेशन देखने को मिलेंगे, मतलब आपका वायर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुका है। और इस राउटर में मैंने इंटरनेट को ला के यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी एक पोर्ट मुझे मिल गया। इस पोर्ट से मैं पीसी में या तो टीवी में कहीं पे भी लगा सकता हूँ। और ये जो वायरलेस फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल रहा है, इससे आप मोबाइल में या तो कंप्यूटर में आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इस राउटर का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। और टेंडा में क्या पासवर्ड रखा था वो मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने टेंडा को यहाँ से रीसेट कर दिया। तो रीसेट करने पे ये वाईफाई का पासवर्ड 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, डिसेबल हो जाता है। तो आपको इसमें लॉगिन करके फिर आपको इसका पासवर्ड जो है सेटअप करना पड़ेगा, वाईफाई का पासवर्ड। जैसे आप कंप्यूटर में ये यहाँ से केबल ले लीजिए, कंप्यूटर में लगाइए और कंप्यूटर में लिखिए 192.168.1.1 और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप इस राउटर का वाईफाई पासवर्ड है वो सेट कर लीजिए। स्टार्टिंग में इसका वाईफाई का पासवर्ड मतलब डिसेबल रहता है, अब ऐसे ही कनेक्शन हो जाएगा। तो मोडम तो मैं मोबाइल में कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया वाईफाई को ऑन करता हूँ और अवेलेबल नेटवर्क यहाँ पे देखेगा एक टेंडा। देखिए टेंडा मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। मैं डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। ऑटो कनेक्ट बंद कर दिया हूँ। अभी देखिए कनेक्ट नहीं हुआ है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा तभी ये कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गया। अभी देखिए इंटरनेट भी चल रहा है, आ चुका है इंटरनेट। तो चलिए इंटरनेट चल रहा है, तो इसमें इंटरनेट आ चुका है। तो ये एक अच्छा विकल्प है। घर में कोई भी ऐसा राउटर या तो दूसरा कोई TP लिंक का राउटर चल रहा है तो उससे भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1350 रुपया का, या तो 1400 आएगा। कोई सेलर 1500 में भी सेल करता है। इस तरह का अगर डिजिसोल का नहीं मिला तो दूसरा राउटर भी है जो इसी तरह का देखने को मिलता है। जैसे आपका मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में इसका कॉम्पिटिटिव जो भी राउटर है उसको भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक से लीजिएगा, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा आपको। और ये हो गया आपका टेंडा का राउटर, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। राउटर यूज़ नहीं करना चाहता है या तो चाहिए आपका इथरनेट का पोर्ट और भी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं। और एक हब मिलता है जो 600 रुपया का आता है। और अगर आप गीगाबाइट का हब चाहिए तो आपको 1200 रुपया का आता है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। इसमें से उस हब में ले लीजिए, उस हब से आपको बहुत ज़्यादा गीगाबाइट का पोर्ट मिल जाएंगे। तो ये हो गया टेंडा को मैं निकाल देता हूँ, इसका पावर मैं खोल देता हूँ। अभी ये TP लिंक का जो राउटर है इसको कनेक्ट करूँगा। इसमें मैं कोई भी एक पोर्ट में लगा सकते हैं। मैं जनरली 1 पोर्ट में लगाऊंगा। यहाँ पे लिंक और ON लिखा हुआ है, इसी में लगाऊंगा मैं। इसमें लगा दिया और इसका जो एडेप्टर है एडेप्टर लगा देता हूँ। इस मॉडम का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसका भी आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो मॉडम है ये काफ़ी खास मॉडम है।
इस मॉडेम में आपका यूएसबी पोर्ट है। इसी यूएसबी पोर्ट से मैं आप प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये मॉडेम काफ़ी खास मॉडेम है, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो टीपी लिंक का साथ मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें चला जाता हूँ, अवेलेबल नेटवर्क में देता हूँ, टीपी लिंक आ जाना चाहिए। इसमें जो पासवर्ड लगा हुआ था वही पासवर्ड आपको इसमें लगा देना पड़ेगा वाईफाई में। देखिए टीपी लिंक आ चुका है CCC0। इसको कनेक्ट करता हूँ, अभी पासवर्ड में लगा देता हूँ। चलिए इसमें कनेक्शन हो गया। मैंने पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड आ चुका है। ये देखिए कनेक्टेड हो गया, शेयर पासवर्ड दिखा रहा है। तो अभी देखिए मैं यूट्यूब को खोलता हूँ, तो ये हो गया टीपी लिंक का पासवर्ड। तो टीपी लिंक का पासवर्ड हो गया। अभी आप दूसरा मॉडेम में यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। इसको भी खोल देता हूँ। अभी मेरे पास है मैश राउटर। ये आपका आसूस का मैश राउटर है, जो आपका DSL भी है इसमें और VDSL भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें आपका फाइबर नहीं है, मतलब आपका FTTH कनेक्शन लगाने का पॉन पोर्ट नहीं दिया गया है। तो ये आपका पॉन पोर्ट यहाँ पे मिल गया है। इस पॉन पोर्ट से मैं ये गीगाबाइट कनेक्शन में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पीछे में मैं एक में लगा देता हूँ इसको, और उसके बाद ये जो ब्लू कनेक्शन है इसमें सिर्फ आपका टेलीफोन का कनेक्शन आता है, जिससे पहले DSL जो कनेक्शन है यहाँ से मैं चलाता था। तो अभी मैं इसमें इसको लगा दिया, ये आपका पॉन कनेक्शन हो गया। इस DGCL से लगाया और ये हो गया। अभी इसको मैं पावर दे देता हूँ और इससे मैं नेटवर्क अपने घर में एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस राउटर से मैं अपने घर में सारे जगह में इंटरनेट ले सकता हूँ। और इसमें आपका 3 पोर्ट और भी रह गया है। इस 3 पोर्ट से मैं एक टीवी में दे दूंगा, एक डेस्कटॉप में दे दूंगा, और अगर लैपटॉप में चाहिए तो ले लूँगा, नहीं तो मैं वायरलेसली ले लूँगा। और ये जो राउटर है ये आपका डुअल बैंड का राउटर है। ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी है और 5 गीगाहर्ट्ज भी इसमें है। तो अगर आपके पास पुराना राउटर भी नहीं है, आप पहली बार कनेक्शन ले रहे हैं, तो आप इसको प्रीफर मत कीजिए। तब आप क्या कीजिए, तो आप अगर पहली बार इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो इस तरह का राउटर आप प्रीफर कर लीजिए, क्योंकि ये जो राउटर है इसके लिए आपको वाईफाई का अलग से सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। इसी राउटर में आपका सारे सेटिंग मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको पावर कनेक्शन देना है। जैसे मैं आपको अभी पावर कनेक्शन दे के दिखाता हूँ। ये मैंने पावर कनेक्शन दे दिया हूँ। ये जो राउटर है मैंने कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। अगर ये कॉन्फ़िगर करना देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये राउटर और ये दोनों राउटर मैंने कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ बोल के ये लगाने का साथ साथ ही इसमें इंटरनेट आ जाता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ डाटा आपको ISP से लेना पड़ेगा। वो सब डाटा अगर मिल जाता है तो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए खुद से, या तो आप ISP जो BSNL का हो या एयरटेल का हो या तो जियो का हो, उससे आप राउटर है पहले से कॉन्फ़िगर करके लेके आइए। तो ये दोनों राउटर जो है मैं पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ, इसीलिए इसमें लगाता ही इंटरनेट आ चुका है। इसमें तो आपको वाईफाई नहीं है, इसलिए मैंने पुराना राउटर का साथ कनेक्ट किया ताकि मुझे वाईफाई मिल जाए। और ये मैंने पावर का साथ कनेक्शन कर लिया, इसका भी मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ। अभी ये पॉन कनेक्शन जो है, पॉन कनेक्शन को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है रेड कलर का, मतलब पॉन कनेक्टेड नहीं है। तो पॉन को कनेक्ट कर देता हूँ। बस इतना ही करना है, पॉन कनेक्शन कर दिया और आपको पावर कनेक्शन कर दिया। इसमें मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा था। तो अभी मुझे वायरलेसली इंटरनेट मिल जाएगा। अगर मुझे लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप में लेना है तो मुझे इस केबल के थ्रू से लेना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा गीगाबाइट पोर्ट है और कौन सा फास्ट इथरनेट पोर्ट है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा था, और कैसे फाइंड आउट करता है कौन सा गीगाबाइट पोर्ट है और कौन सा FE पोर्ट है, मतलब फास्ट इथरनेट पोर्ट है। कैसे करता है, आप इसको पहले लगा लीजिए, कोई भी एक पोर्ट में लगा लीजिए। सपोज आप सोच लीजिए कि मुझे मालूम नहीं है कौन सा पोर्ट में गीगाबाइट है, कौन सा पोर्ट आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है, मतलब FE पोर्ट है। आप लैपटॉप में जब भी इसको लगाएंगे तो देखिए मैं कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कौन सा आपका इथरनेट पोर्ट है और कौन सा आपका गीगाबाइट पोर्ट है। सपोज मैंने अभी कोई भी पोर्ट नहीं जानता हूँ किसमें गीगाबाइट पोर्ट है किसमें इथरनेट पोर्ट है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट लगा के रखा हूँ। तो अभी आपको जाना है लैपटॉप में जाके, आपको जहाँ पे डेट होता है, मैं लैपटॉप को नीचे रख देता हूँ और आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। इसमें आइए, इथरनेट चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इथरनेट के साथ कनेक्ट किया है। और इथरनेट के साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कौन सा इथरनेट पोर्ट जो है गीगाबाइट पोर्ट है और कौन सा FE पोर्ट है। तो इसमें आने के बाद आपको फिर से आपको साइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका चेंज एडेप्टर सेटिंग, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेंगे। ये आइकॉन आने के बाद आप इसमें राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस में क्लिक कर दीजिए। स्टेटस में क्लिक करते ही आपको स्पीड देखने को मिलेंगे, कितना स्पीड से ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए
स्पीड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है 1.0 GB, मतलब 1 गीगाबाइट पोर्ट है। अभी मैं पोर्ट को चेंज कर दूंगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए। मैं मॉडेम का पोर्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लगा दिया दूसरे पोर्ट में। अभी आप वहाँ पे देखेंगे कितना दिखा रहा है। फिर से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, स्टेटस में क्लिक कर दिया। अभी मैं फिर से इसको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे दिखा रहा है 100 Mbps, तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पे 100 Mbps, मतलब आपका मॉडेम का पोर्ट फाइंड आउट हो गया। ये मॉडेम, ये जो पोर्ट है ये आपका FE पोर्ट है, 100 Mbps इसका मैक्सिमम स्पीड है। ये जो आपका 1 गीगाबिट पोर्ट है, इसका जो स्पीड है 1 गीगाबिट पर सेकेंड है, 1000 Mbps है। तो चलिए इसमें लगा देता हूँ। तो जब भी आप दूसरे राउटर में कनेक्शन लेंगे तो इसी पोर्ट से लीजिए। पहले आप पोर्ट में फाइंड आउट कर लीजिए कौन सा आपका गीगाबाइट पोर्ट है। अगर मैनुअल में लिखा रहता है तो मैनुअल में देख के पता कर लीजिए, तो अदरवाइज इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो आपका FTTH कनेक्शन है घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो घर में लगाना चाहते हैं, तो आपका घर में अगर पहले से कोई पुराना राउटर है तो उस राउटर का साथ ये ऐसा राउटर आप खरीद लीजिए जो आपका PON राउटर है, GE PON राउटर है आपका। इस राउटर के साथ इसको कनेक्शन करके पुराना राउटर के साथ आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पुराना राउटर नहीं है, अगर आपको वाईफाई कनेक्शन भी चाहिए तो आप इस तरह का राउटर आप खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है और ये भी एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।